कर बरकत की रस्सी बनाते हैं जो गिरने नहीं देती। तेरी मेहनत रंग ला चुकी है, अब रंग टिकाए रखने का वक्त है, इखलास से, इस्तिकामत से, इंसाफ से। और जब अगले कदम पर दिल कांपे, बस दोहराना, रब मेरा काफी है। डर पिघलेगा, राह चमकेगी और दुआ कबूलियत की दहलीज पर ठहर जाएगी। जब गलती से दिल चटकता है, वही दरअसल रहमत की दस्तक होती है, क्योंकि उसी दरार से नूर अंदर आता है और रूह को तौबा की आग से पिघलाकर नया ढाल देता है। लोग गुनाह गिनते रहें, वह आंसू गिनता है। लोग गिरावट कहें, वह उठने की तौफीक लिखता है। लोग काबिल न समझें, वह नए मुकद्दर का पहला हरफ उतार देता है। याद रहे, तूने जो किया वह इम्तिहान था, अब जो करेगा वही तेरी पहचान बनेगा। पछतावा अल्लाह की रहमत का पहला दरवाजा है। दिल से निकली माफ कर दे की पुकार, पर ऊपर से जवाब पहले ही उतर चुका होता है। मैंने माफ किया, अब अपनी रूह को भी माफ करना सीख ले, ताकि सफर हल्का हो जाए। तौबा की सच्चाई 4 सहारों से खड़ी होती है: गलती मानना, गुनाह छोड़ना, आइंदा से बचने का पक्का इरादा और जिनका हक बाकी रह गया उसे लौटा देना। जब यह चारों इकरार सजदे में एक साथ मिलते हैं तो एक आंसू कई तस्बीहों से भारी हो जाता है, क्योंकि उसमें रिया नहीं, रूह की सच्चाई होती है। बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। यह पैगाम सिर्फ किताब का वाक्य नहीं, टूटे हुए दिल का इलाज है और मुश्किल के साथ आसानी है। यह उसूल बताता है कि रात जितनी लंबी लगे, सवेरा उतना ही करीब होता है। इसलिए अपने पछतावे को सजा नहीं, सीढ़ी समझ, जो जहन्नम के रास्ते से मोड़कर जन्नत की ओर ले जाती है। दिल को थाम और रुख को सीधा कर, रात की खामोशी में 2 रकत खड़े हो, कम बोल, ज्यादा नम हो। जहां जुबान रुकती है, वहीं आंसू दुआ बन जाते हैं। हर रोज की शुरुआत बिस्मिल्लाह से कर, ताकि काम इबादत बने। हर शाम अल्हम्दुलिल्लाह पर ठहर, ताकि नेमत टिके। और दरमियान हक अमानत पर डटा रहे, ताकि तौबा का रंग फीका न पड़े। रोजी में हलाल, तराजू में इंसाफ, नजर में हया, जुबान में सच, ये 4 उसूल दिल की मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और उसी मिट्टी में हिदायत का बीज जल्दी फूटता है। खुद को माफ करना रियायत नहीं, जिम्मेदारी है, क्योंकि गुनाह की याद अगर हिम्मत तोड़े तो शैतान जीतता है, और अगर वही याद तौबा, सब्र और शुक्र का ईंधन बने तो ईमान खिल उठता है। जो गिरा और फिर उठ खड़ा हुआ, वह पहले से ज्यादा मजबूत होता है। जो रोया और फिर मुस्कुराया, उसकी मुस्कान में यकीन का नूर होता है। और जो चूका और फिर सीधा चला, उसका हर कदम इबादत बन जाता है। अपनी तन्हाई को सजा मत बना, उसे सीढ़ी बना। अपनी गलती को दाग मत समझ, उसे दरवाजा समझ। और अपने आंसू को कमजोरी मत कह, उसे कबूलियत का दस्तक समझ। आज, अभी, यहीं दिल से कह, या रब, मैं लौट आया, मेरी तौबा कबूल कर, मेरी खामियों पर पर्दा डाल, मेरे कदमों को सीधा रख और मुझे तेरी हिदायत पर कायम कर। फिर देख कैसे दिल हल्का होगा, कैसे डर यकीन में बदलेगा और कैसे वही जगह जहां ठोकर लगी थी अब सहारा देगी। ईमान दिशा देता है, उम्मीद रफ्तार और सब्र निरंतरता। इन तीनों के साथ तौबा मंजिल नहीं, निरंतर सफर बनती है। और उस सफर में रहमत कभी पीछे नहीं रहती, हमेशा साथ चलती है। सीधी बात, किसी 786 या 13 करोड़ जैसी गिनती को दुआ की गारंटी समझ लेना साबित अमल नहीं। बरकत का उसूल इखलास, तौबा, सब्र, शुक्र, हलाल कमाई और हक अमानत है, न कि कोई खास अंक या फॉर्मूला। जो बदलाव चाहिए उसका नक्शा दिल में बनता है। नियत साफ, जिहन में माफी और हाथों में खिदमत। यहीं से रहमत टिकती है, फैलती है और लौटकर और बड़ी हुई आती है। जो अल्लाह पर भरोसा करे वही उसके लिए काफी है। यही तवक्कुल मेहनत को हिम्मत देता है और फैसलों में नूर उतारता है। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। यह नियम सिखाता है कि सब्र दरवाजे खोलता है, जल्दबाजी नहीं। क्या करें अभी, बिना किसी अंक वादे के, खालिस अमल से। दिल को तौबा से धो, दूसरों को माफ कर और जिनके हक बाकी हैं उन्हें अदा कर। रोज की शुरुआत बिस्मिल्लाह से और अंत अल्हम्दुलिल्लाह पर, बीच का सफर हक अमानत पर कायम रहे। नमाज को पाबंदी से थाम, यहीं से रूह को करार और कदमों को सीधापन मिलता है। रोजी में हलाल और कारोबार में इंसाफ। बरकत की दीवारें यहीं से खड़ी होती हैं। माता पिता की दुआ को किला बना और थोड़ा सा सही रोज का सदका आदत कर। यह रिया नहीं, रूह की रियाजत है जो नेमत को टिकाती है। दुआ की लय सरल रख,
पहले हिदायत, फिर इस्तिकामत, फिर हलाल बरकत मांग। ऐ मालिक, मेरी नीयत खालिस कर, मेरी तौबा कबूल कर, मुझे तेरी राह पर कायम रख और मेरी रोजी में हलाल बरकत दे। रात को सोने से पहले 2 मिनट की तिलावत और सच्ची दुआ कम अल्फाज ज्यादा नम दिल कबूलियत के करीब ले जाती है। दिन में सकारात्मक कर्म, सच बोलना, वादा निभाना, पड़ोसी का हक और जिसे हो सके उतनी मदद। बरकत पहले दिल में बसती है, फिर घर कारोबार में नजर आती है। शेयर करने का असल अर्थ लिंक आगे बढ़ाना नहीं, भलाई को अमल में आगे बढ़ाना है। किसी की फीस में हाथ, किसी के इंटरव्यू की तैयारी, किसी भूखे का खाना, किसी उदास दिल की तसल्ली। जो अच्छी ऊर्जा लौटती है वह असल में अल्लाह का करम है जो इखलास के साथ की गई खिदमत पर उतरता है। धैर्य रखना अनिवार्य है। बरकत तुरंत नहीं मगर टिकाऊ आती है। टिकाऊ वही जो इखलास और सब्र से बंधी हो। अंक आधारित उम्मीद की जगह उसूल आधारित अमल रखोगे तो नतीजे वादों से नहीं हकीकत से मिलेंगे। आज का नियत पत्र। या रब, जो तू चाहे वही मेरी राह, मेरे कदमों को सीधा रख, मेरे दिल को रिया से बचा, मेरी रोजी को हलाल कर, मेरे फैसलों में नूर दे और मुझे हक अमानत पर कायम रख। फिर देख, कदमों की थकान सुकून में बदलेगी, उलझने हिकमत में और तंगी बरकत में। न गिनतियां न गुप्त शब्द, सिर्फ सच्ची तौबा, सच्ची नमाज, सच्ची कमाई, सच्ची खिदमत। इन्हीं 4 से दरवाजे खुलते हैं और बंद भी नहीं होते। यही भरोसा, यही रास्ता, यही रहमत की पहचान है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसके लिए वही काफी है। रास्ता लंबा लगे तब भी कदम नहीं रुकते, क्योंकि मंजिल उसी को मिलती है जो थक कर भी चलते रहते हैं। रुकने से डरना, थकने से नहीं। रुकना अक्सर मंजिल से पहले की सबसे बड़ी चूक बन जाता है, जबकि सब्र आगे की राहत का दरवाजा खोल देता है। अल्लाह उस अमल को पसंद करता है जो निरंतर हो, भले छोटा क्यों ना हो, यानी कम सही मगर रोज। यही रफ्तार दिल को इस्तिकामत देती है और दुआ को कबूलियत के करीब लाती है। हर दिन नई दुआ का मौका है। सपनों का जिक्र नमाज के बाद करना आदत बनाओ, क्योंकि जो दिल रब से मांगना सीख ले वह हार मानना भूल जाता है। वह जब किसी चीज के लिए कहता है हो जा तो वह हो जाती है। जिसने रात दिन को जोड़ा, सितारों को टांगा, जमीन से सोते निकाले, उसके सामने कोई ख्वाहिश बड़ी नहीं। डर सवाल बढ़ाता है, तवक्कुल रास्ता। इसलिए ख्यालों को रोशन रखो, नजर को ऊंची और कदमों को हक पर कायम। यहीं से नामुमकिन मुमकिन की तरफ झुकता है। इल्म, अमल और अखलाक 3 स्तंभ हैं जो कोशिश को इबादत बनाते हैं। इल्म दिशा देता है कि क्या और कैसे। अमल कदमों को स्थिर रखता है कि कब और कितनी देर। अखलाक दिलों में जगह बनाता है कि किस अंदाज से। हलाल कमाई को कवच बनाओ। अमानतदारी उसकी दीवार है ताकि बरकत आए तो टिके और टिके तो फैले। जो मिला उसके लिए शुक्र, जो टला उसमें हिकमत, जो चाहिए उसके लिए दुआ। यही 3 जुमले दिल को संतुलन देते हैं और सफर को सुगम बनाते हैं। दुआ की लय सरल रखो। पहले हिदायत, फिर इस्तिकामत, फिर हलाल बरकत। जड़ मजबूत होगी तो फल झुकेंगे। रात की तन्हाई में कम बोलो, ज्यादा नम हो जाओ। एक सच्चा आंसू कई लफ्जों से भारी होता है। माता पिता की दुआ को किला बनाओ। सदका को रोज की आदत। थोड़ा सा भी सदका दरवाजों पर सुरक्षा बनकर ठहरता है और रिया को दूर रखता है। और याद रखो, मुश्किल के साथ आसानी है। आंधी के बाद ही हवा साफ लगती है और ठोकर के बाद ही रास्ते का नक्शा समझ आता है। डर जब फुसफुसाए, रुक जाओ, दिल से कहो रब मेरा काफी है। यह जुमला हौसले की लौ तेज करता है और शंकाओं की धुंध हटाता है। अपनी नजर को हया, जुबान को सच और हाथों को खिदमत पर रखो। यहीं से इज्जत कदमों की चाल में उतरती है और बरकत घर की फिजा में। हर सुबह बिस्मिल्लाह, हर शाम अल्हम्दुलिल्लाह और दिन भर हक अमानत। ये 3 धागे मिलकर वह रस्सी बनाते हैं जो गिरने नहीं देती। हार तब आती है जब उम्मीद टूटती है और उम्मीद तब टूटती है जब दुआ छूटती है। इसलिए दुआ को सांस, नमाज को रूह और सब्र को ढाल बना लो। आखिर में इतना समझ लो, चुने जाने का मतलब आसान राह नहीं बल्कि बेहतर बनते रहने की जिम्मेदारी है। रब जब तैयार करता है तो पहले थकाता है, फिर उठाता है। पहले आंसू देता है, फिर सुकून। पहले इम्तिहान, फिर इम्तियाज। चलते रहो, झुकते रहो, सीखते रहो। जो भरोसे के साथ दरवाजा खटखटाता है उसके लिए अंदर से आ जाओ की आवाज जरूर आती है।
भरोसा थामे रख, वही सहारा काफी है जो कभी टूटा नहीं। रब अपने बंदे को निराश नहीं करता, बस उसे बेहतर बनाने के लिए रास्तों को नया मोड़ देता है। हर दर्द एक नई ताकत का सबूत है, हर आंसू इनाम की सीढ़ी। गिरना सज्जा नहीं, तरबियत है, वहीं से उठाकर मजबूत किया जाता है ताकि दिल यकीन सीखे और कदम इस्तिकामत पकड़े। जो खो गया वह हिकमत थी, जो बचा है वह अमानत है, और जो आने वाला है वह रहमत। इसलिए नजर कमजोरी पर नहीं, मालिक की कुदरत पर रख। सब्र कर, उसका फल मीठा ही नहीं टिकाऊ होता है। जल्दबाजी राहत नहीं, बेचैनी बढ़ाती है। मेहनत को इबादत बनाकर रख, वो मेहनत खाली नहीं लौटती जब नीयत खालिस हो और कमाई हलाल। थका दे हालात तो याद कर, रहमत संभालने के लिए काफी है। मुश्किल के साथ आसानी का नियम आज भी वैसा ही है। रात जितनी लंबी लगे, सवेरा उतना करीब होता है। जब या अल्लाह पुकार उठती है, आसमान के दरवाजे खुलते हैं। दुआ देर से नहीं, सही वक्त पर उतरती है ताकि नेमत टिके, फिसले नहीं। दुआ को सांस, नमाज को रस्सी और शुक्र को जेवर बना। यहीं से डर पिघलता है और यकीन जमता है। अपने दिन को 3 लफ्जों पर चलाओ। शुक्र जो मिला उस पर, सब्र जो टला उसमें हिकमत, तवक्कुल जो चाहिए उसके लिए। दिल को तौबा से धो, गलती मान, गुनाह छोड़, आइंदा से बचने का इरादा कर, और जिसका हक बाकी रहे उसे अदा कर। यही 4 कदम रूह को हल्का करते हैं और दुआ को कबूलियत के करीब। माता पिता की दुआ को किला बना, और छोटा सा सदका रोज की ढाल। बरकत पहले दिल में बसती है, फिर घर और कारोबार में दिखाई देती है। इल्म, अमल, अखलाक, इन तीनों को अपना सफर बना। इल्म दिशा देता है, अमल रफ्तार और अखलाक इज्जत। जब ये साथ होते हैं तो नामुमकिन भी मुमकिन की तरफ झुकने लगता है। नजर को हया पर, जुबान को सच पर, हाथों को खिदमत पर रख। इन्हीं से इज्जत चाल में उतरती है और सुकून घर की फिजा में। हर सुबह बिस्मिल्लाह से शुरुआत करो, काम इबादत बनेंगे। हर शाम अल्हम्दुलिल्लाह, नेमतें टिकेंगी। दिन भर हक अमानत, दरवाजे खुद खुलेंगे। हिम्मत रख, गिराकर उठाने की तैयारी उसी की है। दर्द तुझे दुआ के और करीब ला रहा है। जो गम है वह हमेशा का नहीं, बस पुल है। उस पार वह सुबह है जिसमें अंधेरा नहीं। आज दिल से कह, ऐ मालिक तू ही काफी। मेरी तौबा कबूल कर, मेरी नीयत साफ कर, मेरी रोजी हलाल बरकत से भर, और मुझे तेरी हिदायत पर कायम रख। फिर देख कैसे बोझ हल्का होता है, कैसे ठोकर सीढ़ी बनती है, और कैसे दुआ यकीन की रोशनी में कबूलियत की दहलीज पर ठहर जाती है। रूह की आजादी वहीं से शुरू होती है जहां दिल तौबा, शुक्र और तवक्कुल पर टिक जाता है। तब नकारात्मकता जंजीर नहीं रहती, सबक बन जाती है, और हर रुकावट अवसर की सीढ़ी में बदलने लगती है। जो मेहनत इखलास के साथ उठती है वह इबादत बनती है। जो इबादत सब्र के साथ टिकती है वह बरकत बनाती है, और जो बरकत इंसाफ के साथ बढ़ती है वह इज्जत का ताज बन जाती है। आंखों की चमक तब स्थायी होती है जब नजर हया पर, जुबान सच पर और हाथ खिदमत पर रहें। यहीं से सोच हर हाल में नई दिशा देती है और कदम सुनहरी राहों पर स्थिर रहते हैं। खुशहाली का असल नक्शा बाहर नहीं, अंदर बनता है। नियत पाक, अमल सीधा और दिल नम, इन तीनों के साथ उठे कदम में करिश्मा नहीं, कायदा होता है जो लगातार नतीजे देता है। जो अल्लाह पर भरोसा करे वही उसके लिए काफी है। यही सहारा डर को यकीन में, चिंता को करार में बदल देता है। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, यही उसूल हर चुनौती को पुल बना देता है। उस पार सवेरे की रोशनी है जिसमें अंधेरे की गुंजाइश नहीं। इसलिए आज का फैसला साफ रखो, गुनाह से दूरी, हक अमानत पर स्थिरता, और दुआ की लय कम लफज ज्यादा नम दिल। मेहनत का रुख जब हलाल कमाई, इल्म और हुनर की तरफ होता है तो प्रयास प्रतिफल में ढलता है। दौलत भी, सम्मान भी और सुकून भी। रोज की शुरुआत बिस्मिल्लाह से करो ताकि काम इबादत बने। दिन भर हक अमानत पर कायम रहो ताकि बरकत टिके। शाम अल्हम्दुलिल्लाह पर थमो ताकि नेमत बढ़े। सदका छोटा ही सही रोज का बना लो। यह दरवाजों पर सुरक्षा है जो रिया से बचाती और करम को ठहराती है। माता पिता की दुआ को किला बनाओ, उनकी रजा में वह तौफीकन है जो राहों को सीधा करती है और नजर लगने नहीं देती। जो मंजिल चाहिए उसके लिए इन 3 स्तंभों को थामे रखो। ईमान दिशा देता है, उम्मीद रफ्तार और सब्र निरंतरता।
जब ये साथ होते हैं तो हार कदमों तक पहुंच नहीं पाती। तौबा दिल की धूल उतारती है, इस्तिगफार रूह की सांस है और सजदा थके हुए कंधों को हौसला देता है। इन्हीं से रूह चिंता और भय से मुक्त रहती है। अगर कभी दिल डगमगाए तो बस इतना कहो, रब मेरा काफी है। इस एक जुमले से धुंध छंटती है, रास्ता साफ दिखता है और अंदर एक सुकून बैठ जाता है जो मेहनत को स्थिर कर देता है। अब जो चमक आंखों में है उसे रिया नहीं, इखलास से संभालो। जो अवसर हाथ में है उन्हें इंसाफ से बरतो और जो सफलता मिल रही है उसे खिदमत का जरिया बनाओ। यही वो राह है जो खुशियों, बरकत और इज्जत को स्थिर करती है। गिरने पर उठना, थकने पर ठहर कर दुआ करना और मिलने पर शुक्र करना, ये 3 आदतें कहानी को प्रेरणा बनाती हैं। जो कुछ लिखा गया है वह हिकमत के साथ जाहिर होगा और जो जाहिर होगा उसमें नीयत की खुशबू, अमल की सच्चाई और दुआ की नमी पहचानी जाएगी। तू थक कर बैठ गया मगर रहमत थकी नहीं। तेरी खामोशी की हर परत से उठती हुई आह सुन ली गई है। तेरे सीने में दबे हर जुमले को पहले ही समझ लिया गया है। जो लोग दूर चले गए वह हिकमत थी, जो दिल के करीब आएंगे वह रहमत होगी। तेरे खिलाफ कोई चाल उसके इजाजत के बिना चल नहीं सकती। जिस गुनाह पर शर्म आई उसी शर्म ने तौबा का दरवाजा खोला। अतीत का बोझ अब उतार दे, आज से दिल नया, रुख नया और राह नई लिखी जा रही है। डर जितना था सुकून उतना ही उतरने वाला है। जो रातें आंसुओं में बीती वही सुबह अब करार की रोशनी से भरेंगी। तेरी दुआ ने देर की थी, रहमत ने नहीं। कबूलियत सही वक्त पर उतरती है ताकि नेमत टिके, फिसले नहीं। जहां उम्मीद चूक गई थी वहीं से दर खुल रहा है। यकीन डगमगाया होगा, साथ नहीं छूटा। जब भी तू गुनाह से कांपा, ऊपर से माफी की दावत तैयार खड़ी रही। सच्चाई भले कटु लगे, उसके नजदीक हर झूठ से प्यारी है। इसी सच्चाई पर नई शुरुआत खड़ी होती है। तू इंसान है, गिरना तेरी फितरत, उठाना उसकी सुन्नत। इसलिए गलती को दीवार नहीं सीढ़ी बना और आज से रुख सीधा कर। अब अमल को दिल का सरमाया बना। गलती मान, गुनाह छोड़, आइंदा बचने का इरादा कर और जिनका हक बाकी है उसे अदा कर। यही 4 कदम तौबा को सच्चा और रूह को हल्का करते हैं। नमाज को रस्सी बना ले, हर सजदा दिल की धूल झाड़ता है। दुआ को सांस बना ले, कम लफ्ज ज्यादा नम दिल। शुक्र को जेवर बना ले, नेमत को बांध कर रखता है। रोजी में हलाल, तराजू में इंसाफ, नजर में हया, जुबान में सच। इन 4 दीवारों के अंदर बरकत भागती नहीं, ठहरती है। माता पिता की दुआ को किला और रोज का छोटा सदका ढाल। यहीं से नजरें बेअसर और रास्ते रोशन होते हैं। जब दिल कहे अब नहीं हो पाएगा, जुबान से निकले रब मेरा काफी है। यही जुमला डर को पिघला देता है और उम्मीद की लौ तेज कर देता है। आज अभी यहीं दिल से अर्ज कर,